हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। द चैप्टर नेम इज रीढ़ की हड्डी बाय जगदीश चंद्र माथुर। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड आउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। मतलब पास्ट लाइफ की अपनी तुलना वर्तमान प्रेजेंट टाइम से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है, मीनिंगफुल है या फिर समझदारी है, हम ये भी बोल सकते हैं। सो इसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज, वास्तव में मानव स्वभाव है, ये ह्यूमन का स्वभाव है कि वो अपने प्रेजेंट लाइफ से हमेशा ही अनसेटिस्फाई रहता है और वो जो उसकी पास्ट लाइफ है उसे याद करना उसे इंजॉयफुल लगता है, उसे सुखद लगता है। परंतु इस प्रकार की तुलना करना तर्कसंगत नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है कि हम पास्ट लाइफ को अपनी प्रेजेंट लाइफ से मतलब कंपेयर कर रहे हैं। इट इज़ मीनिंगलेस। क्योंकि समय के अनुसार व्यक्ति एवं समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ व्यक्ति भी चेंज होता रहता है और सोसाइटी भी चेंज होती रहती है। और इसके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं कि कैसे कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं। व्यक्ति के जीवन स्तर बदलता रहता है, उसके विचार बदलते रहते हैं, उसका आदर्श बदलते रहते हैं। और इन सभी चीज़ों में मतलब बदलाव कैसे आता है कि सामाजिक परिस्थितियाँ भी बदलती रहती है, उनके अनुसार ही इन सब चीज़ों में चेंज आता है। अतः अतीत से वर्तमान की तुलना करना उचित नहीं है। इसलिए अपनी प्रेजेंट लाइफ की तुलना पास्ट से करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इज, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना। उन्होंने अपनी बेटी को हायर एजुकेशन दिलवाई, लेकिन जब उसकी शादी होने की कराने की बारी आई तो उन्होंने लड़के वालों से उसकी हायर एजुकेशन छिपाई कि इसने मतलब कोई इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये बोला। तो इसका यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। इसके दिया गया है इसका आंसर। रामस्वरूप आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे, वो मॉडर्न ख्यालों वाले व्यक्ति थे। वे इस तरीके शिक्षा के पक्षधर थे, मतलब वो लड़की को पढ़ाने या वुमेन को एजुकेट करने में बिलीव करते थे। इस कारण वे अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं, परंतु जब वे उसके विवाह के लिए वर ढूंढते हैं तो उसकी उच्च शिक्षा ही बाधा बन जाती है, उसकी हायर एजुकेशन ही उनके लिए एक बाधा बन जाती है। इसके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं कि कैसे बाधा बन जाती है। लड़का शंकर और उसके पिता, जो लड़के वाले उमा को देखने के लिए आए थे, लड़का शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद अधिक पढ़ी लिखी लड़की को पसंद नहीं करते थे, इसलिए इसी कारण रामस्वरूप अपनी बेटी की हायर एजुकेशन को उनसे छिपाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज, रामस्वरूप के व्यवहार का विरोधाभास उनकी इस विवशता को उजागर करता है। मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट चल रहे थे, क्योंकि एक तरफ तो वो बिलीव करते थे कि हमें वुमेन को एजुकेट करना चाहिए और दूसरी तरफ वो लड़के वालों से अपनी लड़की की हायर एजुकेशन को छिपा रहे थे। ये उनकी इस अनकंडीशनल सिचुएशन को उजागर करता है, हाईलाइट करता है कि प्रगतिशील विचारों वाले होने के बावजूद भी, मतलब मॉडर्न ख्याल वाले होने के बावजूद भी लड़की का पिता होने के कारण, मतलब वो एक लड़की के पिता थे, इस कारण उन्हें रूढ़िग्रस्त, जो जिनकी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई होती है, उन लोगों के सामने झुकना पड़ता है। थर्ड वन इज, इससे समाज में नारी की दयनीय स्थिति का पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में स्त्री की, मतलब वुमेन की क्या जगह है, उसका क्या डेवलपमेंट है और क्या वो कैसे सोसाइटी से ट्रीट कर रही है। एंड द क्वेश्चन थर्ड इज, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा लड़के वालों के सामने सज धज कर जाए, वह अपनी बीए पास होने की बात को छिपाए रखे, लड़के वालों की इच्छा अनुसार अपने गुणों को प्रदर्शित करे। मतलब वो चाहते हैं कि वो सिर्फ लड़के वालों के हिसाब से अपने सारे काम करे। ये एक गलत सोच है। इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करवाना उचित नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में स्त्री का भी समाज में वही स्थान होना चाहिए जैसा पुरुष का है। क्योंकि स्त्री भी का भी स्थान सोसाइटी में इतना ही होना चाहिए जितना कि मेल का है। वह कोई भेड़ बकरी नहीं है। अब बताया गया है कि वह कोई भेड़ बकरी नहीं है कि लोग अपनी इच्छा अनुसार उसे देखभाल कर खरीद सके। सेकंड पॉइंट इज, विवाह में उसको भी पसंद नापसंद का अधिकार मिलना चाहिए, उसको भी राइट होना चाहिए। गुणों के आधार पर उसे भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। उसमें क्या क्या गुण अवगुण है उसके आधार पर उसे भी बिल्कुल उचित सम्मान मिलना चाहिए।
फोर्थ क्वेश्चन इज, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी है? अपने विचार लिखने हैं वैसे इसमें, लेकिन इसका आंसर भी दिया गया है। सो आंसर इज, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति लाभ हानि का विचार कर व्यापार करता है, उसी प्रकार वे भी अपने लड़के की शादी किसी अच्छी है कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते हैं। ऐसा बताया गया है कि वो बिजनेस इसलिए मानते हैं कि लड़की तो पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, और वो इसमें भी गेन और लॉस ढूंढ रहे हैं और इसे एक व्यापार मान रहे हैं, शादी को भी वो एक व्यापार मान रहे हैं। उसी प्रकार वे मतलब अपने लड़के की शादी एक अच्छी मतलब हैसियत वाली व्यक्ति से की लड़की से तो करवाना चाहते हैं, लेकिन जो लड़की है वो कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ऐसी मेंटेलिटी बना रखी है उन्होंने। इसके पीछे उनकी यह सोच है कि लड़की बिना किसी नाच नखरे के उनके घरेलू कामों में लगी रहे। इस प्रकार वे नारी की गरिमा को सम्मान नहीं देना चाहते, मतलब वो नारी को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देना चाहते, अतः वे अपराधी हैं। सो इसलिए वो अपराधी है। सेकंड वन इज रामस्वरूप। रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाने का कारण यह है कि अधिक पढ़ी लिखी लड़की होने के कारण उसकी शादी में कठिनाई आ रही है। पुरुष प्रधान समाज नारी की गरिमापूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और अतः रामस्वरूप विवश होकर ऐसा कदम उठाते हैं। इस कारण गोपाल प्रसाद की तुलना में उनका अपराध हल्का है, मतलब वो कम अपराधी है, लेकिन ज्यादा जो अपराधी मतलब मेन अपराधी है वो गोपाल प्रसाद जी है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, आपके लाडले बेटे, ये चैप्टर की लाइन में से दिया गया है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन किन कमियों को संकेत करना चाहती है? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की शारीरिक एवं चारित्रिक दोनों प्रकार की कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। शारीरिक, क्योंकि वो थोड़ा झुक कर चलता था, इसलिए सब बोलते थे कि उसकी बैकबोन में कोई दिक्कत है। चारित्रिक मतलब उसकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि लड़कियों को कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा का राइट है वो सिर्फ लड़कों के पास है, तो इसलिए उसकी ऐसी मेंटेलिटी थी। और वो लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमता हुआ भी पकड़ा गया था, तो उसका कैरेक्टर भी कुछ अच्छा नहीं था, तो इसलिए वो दोनों की ओर संकेत कर रही है। फर्स्ट वन इज, अब इसमें पॉइंट के द्वारा थ्रू भी बताया गया है, शंकर की कमर थोड़ी झुकी हुई थी, जो कि मैंने पहले बताया है। इस कारण कॉलेज में उसके दोस्त यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि शंकर की बैकबोन नहीं है। उसी कॉलेज में पढ़ी होने के कारण उमा भी इस बात को जानती थी। सेकंड पॉइंट इज, कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के कारण शंकर को वहां से भगाया गया था। वह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर वहां से भागा था, तो ये उसका कैरेक्टर के बेस पे बोलती है वो। और शंकर की कमर झुकी हुई थी, तो वो उसकी शारीरिक बेस पे बोलती है। सो दोनों ही चीजों में उसकी कमियां थी, और वो फिर भी ये चाहता था कि लड़की जो है वो पढ़ी लिखी ना हो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे के क्वेश्चन एंड आंसर्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।